हेलो एवरीवन, जय माता दी। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाई हूँ, जो रीडिंग करने वाली हूँ, उसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि मैम प्लीज़ इस चीज़ पे देखिए। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ों पर आपने मुझे बोला है, मैं ट्राई करूँगी उन सब पे भी देखने की। लेकिन आज मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जॉब, इस समय बहुत सारे लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब में परेशानियां चल रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे बोला हुआ है कि मैं जॉब के ऊपर ज़रूर एक रीडिंग करूं और एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है कि आपको अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, या आपको अपनी जॉब में कब तक प्रमोशन मिलेगा, या क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए या आपकी जॉब में प्रमोशन आपको हो जाए। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सबको सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी इतना सारा मुझे प्यार देने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। सेकंड, एक रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप लोग मुझे कभी भी कॉल करते रहते हैं, दिन में, रात में, एनी टाइम। समटाइम्स तो जब मैं उठती हूँ सो के, तो मैं देखती हूँ रात को 3 बजे, 2 बजे का, सुबह 5 बजे वीडियो कॉल्स भी आप लोग मुझे किए रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह आप लोग मत करिए, क्योंकि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। सेकेंडली, दिन में भी मैं मीटिंग्स में होती हूँ, आप में से ही किसी की रीडिंग लेती रहती हूँ, कुंडली चेक करती रहती हूँ, या उनकी पर्सनल चीज़ें, काउंसलिंग, कुछ भी उनकी चलती रहती है, और आप लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं तो डिस्टर्ब होती हूँ, सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है। सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपकी मैं रीडिंग करती रहूँ और कोई कॉल करेगा तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो कोशिश आप लोग यही करिए कि मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं व्हाट्सअप पर रिप्लाई डेफिनेटली देती हूँ, फ्री होते ही रिप्लाई करती हूँ। कई बार होता है कि मैं सेम डे नहीं कर पाती हूँ, नेक्स्ट डे करती हूँ, पर मैं करती ज़रूर हूँ। और उसके प्रोसेस होते हैं, आपको भी अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कभी भी आप लोग फ़ोन मत करिए, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से है। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। सो गाइज़, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने 2 पाइल की हुई है। पाइल नंबर 1 दिस वन है, 2 ऑफ वैंड्स। आप लोग ठीक से देख लीजिए, बात बोलते हैं कि हमें सेलेक्ट करने के लिए आपने ठीक से दिखाया नहीं। तो 2 ऑफ वैंड्स, इसमें देखेंगे तो एक पर्सन खड़ा है, कुछ सोच रहा है। दूसरा जो पाइल नंबर 2 है, आप देखेंगे 10 ऑफ कप्स, इसमें एक हैप्पी फैमिली है। आपको अगर दिख रही है तो आप देख लीजिए, एक हैप्पी फैमिली है। और आपको जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और कभी कभी ये भी होता है कि आपका आंसर किसी दूसरे पाइल में होता है, शायद आपने ऐसे हो जाता है कि आप ठीक से उसे नहीं समझ पाए हों या कुछ सोच रहे हों, तो आप दूसरी पाइल भी कभी चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसमें मेरा आंसर नहीं मिला। लेकिन वैसे तो पहली जो भी पाइल आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आपका आंसर आ जाता है। तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट करिए, आंखें बंद करिए, जिसमें भी बिलीव करते हैं उसको बोलिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर जिस पाइल में भी है वो आपको हेल्प करें। तो गाइज स्टार्ट करेंगे। पहली पाइल जिन्होंने 2 ऑफ वैंड्स लिया है, देन 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स की जो पाइल का हमने सेशन रखा है वो सारा इधर है, एंड 2 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर है। तो 2 ऑफ वैंड्स से हम शुरू करते हैं सबसे पहले, और देखते हैं ये हम साथ में लेंगे कि आप कहाँ पर थे अब तक, और आपको कब तक जॉब मिलेगी, या आपके जॉब में कब आपको प्रमोशन मिलेगा, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 2 ऑफ वैंड्स लिया था उनके लिए आप कार्ड्स आपके देख लीजिए। आपके कार्ड्स यहाँ पर सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल 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 कार्ड्स हैं, अलग अलग चीज़ों से आपके कार्ड्स हैं। आप देखेंगे तो यहाँ एक मून का ब्यूटीफुल कार्ड है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कार्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी काफ़ी सारे कार्ड शायद आपको इसमें देखूँगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सारे कार्ड्स दिखाने में बहुत टाइम जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि मैं सारे कार्ड्स दिखा पाऊँ, बट कोशिश करूँगी जितने भी कार्ड्स मैं आप लोगों के लिए दिखा पाऊँ, दिखाने की भी कोशिश करूँगी। बट मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग अच्छी दूँ। ओके, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए कैमरे को भी थोड़ा सा बेटर करूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, आप में ना एंगर है, लेकिन एनर्जी भी बहुत अच्छी है। आप बहुत ऐसे में बोलूँगी कि आप ना बहुत जल्दी कुछ करने की सोचते हैं, क्विक
डिसीजंस लेते हैं, क्विक आपको कुछ करना है, आपको ना इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं और आप शायद ऐसी फील्ड में होंगे या ऐसी स्टडीज़ भी किए होंगे, जैसे MBA लोग किए होते हैं, CA किए होते हैं, या मार्केटिंग, आजकल डिजिटल मार्केटिंग्स हैं। तो इन सब से रिलेटेड दिख रहा है कि आपका काम होगा। और अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा अपने घर को भी प्यार करती हैं, खुद को बहुत प्यार करती हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और अपने काम को बहुत प्यार करती हैं। अपनों को आप लोग बहुत प्यार करते हैं और अपनों को आप बहुत खुश रखना चाहते हैं। आपका जो कैरेक्टर दिख रहा है कि आप अपनों को बहुत खुश रखना चाहते हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। हो सकता है आपको अपने घर की भी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती होंगी, हो सकता है उनके लिए भी आपको दवाइयों का या बाकी खर्चों का भी देखना पड़ता होगा। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ परेशानी इसकी वजह से चल रही है। यहाँ पर अगर मैं मैसेज बोलूँ तो आपके लिए मैसेज है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अपने अंदर से रिलीज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जॉब या तो मिल नहीं पा रही है, या आप अपनी जॉब में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है। जितनी भी चीज़ें यहाँ दिखें जो स्टक हैं आपके जॉब से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिलीज़ करनी है। हो सकता है कि फैमिली से दूर आप ना जा पा रहे हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हों, जबकि आपको कहीं हो सकता है बाहर जॉब मिल रही हो या ट्रैवलिंग जॉब मिल रही हो, और आप अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो कि मैं मेरी फैमिली को देखूंगी या देखूंगा, मैं कैसे बाहर जाऊं। इस वजह से भी अब तक तो यही दिख रहा है कि आपके पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं कि शायद आप फैमिली को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे थे, या फैमिली नहीं चाहती थी, आप फैमिली बहुत प्यारे इंसान थे, या फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है कि आपको नहीं चाहती आप बाहर जाओ। यहाँ पर ये भी साथ ही साथ दिख रहा है कि अपने आप को आप मेहनत तो बहुत करते हैं, आप में पावर भी बहुत है, लेकिन समटाइम्स ना आपका थोड़ा सा मूड ऊपर नीचे होता है। कभी आप बहुत गुस्सा दिखा लेते हैं, कभी आप बहुत शांत हो जाते हैं। इस वजह से आपने हार्ड वर्क तो पास्ट में भी किया है जॉब में भी, लेकिन पास्ट में दिख रहा है कि आपकी अच्छी पोजीशन भी जॉब की रही होगी, अच्छी स्टडीज़ आपने किया होगा, अच्छी पोजीशन पे आपने फाइट भी किया होगा, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अच्छी पोजीशन पे चले भी गए होंगे। लेकिन इस टाइम अभी आप बहुत स्टक हो गए हैं, या तो आपकी जॉब चली गई है या आपको जॉब मिल नहीं रही है। बड़ा झटका, बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में दिख रही हैं, चल रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब की वेट कर रहे थे तो बहुत जल्दी आप कहीं सर्च कर रहे थे, जॉब मिलने के चांसेस हैं, या आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आप प्रमोशन अगर ढूंढ रहे थे कि आपको प्रमोशन मिले तो प्रमोशन के भी चांसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बोलूँगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जॉब ऐसी हो या ऐसी ऑफ़र हो रही हो जिसमें आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, या बहुत सारा काम देते होंगे जो आप शायद मैनेज करने में आपको मुश्किल आ रही है। शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका घर भी है, हो सकता है कि आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ज़्यादा संभालती हों या संभालते हों। इस वजह से भी दिख रहा है कि आपको परेशानियां आएंगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपको प्रमोशन लेना है तो हर जगह एक कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को फाइट देनी पड़ेगी, अपने घर को आपको समझना पड़ेगा। और अब एक मैसेज अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए है कि अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, मतलब धीरे धीरे करके आप चीज़ों को जीत लेंगे, और आप में वो कैलिबर है, आप बहुत स्लोली चीज़ों को जीत लेते हैं और जीत जाएंगे। लेकिन आपको धीरे धीरे चलना है, बैलेंस करना है। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो आप देखेंगे ये भी बैलेंस के लिए कार्ड है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर बैलेंसिंग कार्ड। तो आपको कहीं ना कहीं अपने घर को, अपने काम को, अपने आसपास के लोगों को बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, या बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। टैलेंट बहुत है, आपने या तो बहुत अच्छी स्टडीज़ की हैं, आपने बहुत उस पर रिसर्च किया है, या आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं, या ये हो सकता है कि ऑलरेडी आपको जॉब मिल गई है, सिर्फ प्रमोशन आपको मिलना बाकी है, या हो सकता है कि आपका कहीं इंटरव्यू हो गया है, जॉब के लिए चांसेस चल रहे हैं, तो वो भी आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आपने हार्ड वर्क किया है। बट अभी आपकी जो लाइफ है आने वाले टाइम में कुछ 6-8 महीना, 1 साल बहुत प्रेशर रहेगा। आप ऐसे ना परेशान हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, और किन चीज़ों से थक चुके हैं, कहीं ना कहीं आप ना ऐसे तो काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, खुश रहते हैं, लेकिन इस समय आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा के थक गए हैं और कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन
आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है या कहीं जाने का ऑफ़र आ सकता है, लेटर आ सकता है कि आपकी जॉब लग गई है। एक चीज़ जो आपकी सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है कि आप में थोड़ी सी वीकनेस या कमी आप समझ लीजिए कि अगर आपको अब तक जॉब नहीं मिल पा रही है तो सबसे पहले इस पर बात करूँगी कि आप ना बहुत डेडिकेट नहीं है अब तक। आप ये नहीं मैं कहूँगी कि आप जॉब ट्राई नहीं कर रहे हैं, ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि जैसे दिख रहा है कि हाँ हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अभी आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा अपने घर को, अपने काम को। वो चीज़ें करने में शायद आप थोड़े से ना चूक जा रहे हैं या आप प्रॉमिस करके भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आपको कहीं न कहीं आपका कोई बॉस हो सकता है या घर में कोई हो सकता है जिससे थोड़ा-सा सँभलना चाहिए, जो थोड़ा-सा स्टबर्न किस्म का होगा, जिसको ज़्यादा काम चाहिए और आप वो काम बहुत अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। तो आप थोड़ा और हार्ड वर्क करिए, थोड़ा और अपने आप को बेस्ट करिए। अगर आपको जॉब लेनी है तो आप थोड़ा और बेस्ट करिए। अगर 10 लोग हैं उनमें से आपका इंटरव्यू है तो आप 10 लोगों में से इतना और थोड़ा मेहनत करिए जिससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिले। साथ में अगर प्रमोशन भी लेना है तो वहाँ भी आपको ये देखना है कि मैं थक तो गया हूँ, मैंने बहुत काम किया या की हूँ, अब मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे आगे क्यों बढ़ना है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो यस डेफिनेटली आपको जॉब के ऑफ़र आएंगे, क्योंकि आप बहुत दिल से काम करेंगे। एक चीज़ है कि आपको कभी-कभी गुस्सा आता है कि आप पीछे आपकी गॉसिप बहुत होती है, आपके बारे में बातें बहुत होती हैं। तो आपको लगता है मैंने अच्छा काम किया लेकिन पीछे से शायद मेरी बुराइयाँ हो गई कि नहीं उसको नहीं प्रमोशन देना या उसको जॉब अच्छी क्यों मिलनी चाहिए या इसमें टैलेंट नहीं है। तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सँभालना है, क्योंकि आपके दिमाग में ना बहुत सारे ख़्याल चल रहे हैं। आप बहुत सोच समझ के आगे चलते हैं, आप बहुत सोच समझ के रास्ते अपने लिए चुनते हैं और शायद आप कहीं बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं दूर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या जिस जॉब में हैं उसके साथ ही आप समझदारी दिखा रहे हैं कि मैं कुछ नया कर लूँ या इसी में प्रमोशन ले लूँ और मुझे उसमें हैप्पीनेस भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए आप कहीं से बहुत जल्दबाजी में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में मत निकलिए, थोड़ा वेट करिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में चीज़ें ख़राब हो जाएं। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट मैसेज आपके लिए है कि आप जो बहुत जल्दबाजी में निकलने की कोशिश कर रहे हैं या जल्दबाजी में कोई बात भी बोल देते हैं कि अरे इंटरव्यू देने गए तो आपने जॉब के लिए तो आपने फटाक से कुछ बोल दिया। नहीं, सामने वाला क्या इंटरव्यू ले रहा उसके बाद सोच समझ के बात करिए। और अगर प्रमोशन का भी है तो आप गुस्से में कोई काम मत करिएगा, फटाक से रिएक्ट मत कर जाइएगा या फटाक से होता है ना कि इंसान निकल गया। बहुत समझदारी दिखानी होगी, उसके बाद आगे कदम आपको बढ़ाना होगा। और उसके बाद जो आपके लिए मैसेज आया है कि अभी इट्स टाइम टेक टू एक्शन। कहीं ना कहीं आप हो सकता है एरीज हो, 9 नंबर हो या मास का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका दिख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को शांत करिए, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम है। बहुत एक्शन मतलब कि गुस्सा वाला नहीं, अपने काम पे आपको बढ़ना है, फोकस करना है। वर्गो यहाँ दिख रहा है, शायद मर्करी 5 नंबर भी हो सकते हैं आप, या मर्करी आपका साइन हो या जेमिनाई आपका साइन हो। तो कहीं ना कहीं आपको शांत रहना है। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। टाइम लीजिए, उसके बाद आप कोई चीज़ को एक्शन करिए या प्रॉमिस करिए, उसके बाद आपकी चीज़ें कैसी रहेंगी वो भी देख लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें दिख रही हैं कि आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी जॉब मिलने वाली है, जॉब मिल जाएगी और आप उसे बहुत बैलेंस करके चलेंगे, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, साथ ही साथ प्रमोशन के भी यहाँ योग दिख रहे हैं। अब मैं अगर आपके लिए सिंपल में बोलूँ तो कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर से रिलीज़ करने के रिक्वायर्ड हैं। वो आपको देखना है कि शायद आपका मूड स्विंग हो रहा है या आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं या बहुत जल्दी अपने आप को गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप मत करिए, अपनों से प्यार करिए, अपनों की बात सुनिए। ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग जॉब, बैंकिंग जॉब, सीए, एमबीए जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। फैमिली की वैल्यू करिए, लेकिन साथ ही साथ एक्शन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फैमिली की वैल्यू करें, या हो सकता है आपकी हेल्थ में तकलीफ चल रही, प्लीज़ हेल्थ का अपने पहले ट्रीटमेंट कराइए। एंगर नहीं दिखाना है, शांत रहना है, बिल्कुल शांत होकर आपको काम करना है, क्योंकि उससे आपको झटके लगेंगे, पेन आएगा। लेकिन जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। कोशिश करिए कि आप किसी के बारे में कोई गॉसिप ना करें जिससे आपकी गॉसिप ना हो। अगर आपका बॉस बहुत गुस्से वाला भी है तो भी आपको किसी से उसके बारे में नहीं बात करनी है कि ऐसा है वैसा है या कलीग ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं तो आपके बारे में भी उतनी गॉसिप होगी। समझदारी दिखाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो यस यू एन्जॉय योर लाइफ एंड योर जॉब एंड प्रमोशन एवरीथिंग। बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी नई जॉब के ऑफर या नया प्रमोशन दिख रहा है। एक्शन लेने के पहले समझदारी दिखाइए, फिर आगे बढ़िए। बार बार यार आपको समझदारी दिखाना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
आप बाहर तब जाइए या बाहर कुछ तब आप बोलिए जब आपको लगे कि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा होगा, तभी बोलिए। जल्दबाजी में कहीं से कोई डिसीज़न मत लीजिए। फ्यूचर अच्छा है, प्रमोशन जल्दी मिलेगा, जॉब भी जल्दी मिलेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रीडिंग आपके साथ रिलेट की हुई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर मुझे दीजिएगा। माता रानी से मैं दुआ करूँगी आप सबको ब्लेसिंग्स दें और जल्दी जॉब मिले। तो एक जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, जय अम्बे ज़रूर लिखिएगा। बाकी जिसको भी आप बिलीव करते हैं उसका भी मैसेज आप दीजिएगा। साथ में रीडिंग कैसी लगती है, इसके बारे में किस टॉपिक पे जानना है ये भी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय माता दी। ओके, सो जिन्होंने 10 ऑफ कप्स लिया हुआ था पाइल नंबर 2, उनके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। तो अपना देख लीजिए कि आपको कब तक जॉब मिलेगी, आपकी जॉब में कब प्रमोशन मिलेगा या आपको क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कार्ड से स्टार्ट करते हैं कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका कहीं ना कहीं समय ऐसा है कि इस समय ना यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है, आपका एग्ज़ाम ले रही है। शायद आपकी लाइफ में बहुत पेन चल रहा है, बहुत सडन बहुत लॉस हुआ है, बहुत झटकाया। हो सकता है आपकी जॉब चली गई, हो सकता है फैमिली में कोई बड़ा लॉस हुआ हो, फैमिली में कोई इशू आया हो और आप बहुत परेशान हो गए हैं। शायद इस समय आप बहुत एग्रेसिव नेचर में हैं, बहुत ज़िद्दी हो चुके हैं, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाला आपका एग्ज़ाम ले रहा, आपको टेस्ट कर रहा है। इतना टेस्ट क्यों कर रहा है, इतना क्यों आप परेशान हो। कहीं ना कहीं आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है। आधे टाइम आप थोड़े खुश होते भी हैं तो थोड़े टाइम बाद आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत एंगर हो जाते हैं और क्या फील करते हैं आप आफ्टर। लेकिन आपका लक आपके साइड में है। ईश्वर ये कह रहा है कि आपका टेस्ट का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम, ईश्वर यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है, लेकिन आपका लक आपके साथ है। तो प्लीज़ आपको शांत रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप में बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है। हो सकता है आप पाइशियन हो सकता है सैजिटेरियस हो सकता है 9 नंबर हो, 3 नंबर हो, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी ज्ञान हो, बहुत पढ़ाई की हो, इंजीनियरिंग वगैरह आपने किया हो, तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा झटका लगा। शायद जॉब नहीं मिल रही है, जॉब चली गई है और आप बहुत बहुत परेशान हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि चारों तरफ शायद मेरे परेशानियां हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन नहीं है आपके आसपास। आपको लग रहा है कि मैं कैसे खुद को अच्छा करूं, क्योंकि जॉब शायद आसपास दिख भी रही है तो आपके लिए वो जॉब नहीं है। यहाँ मैं कहूँगी बहुत जल्दी आपके पास जॉब आने वाली है। जब भी आप जिस वक्त भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जब भी परेशान होंगे तो ये समझ लीजिएगा यूनिवर्स शायद इसीलिए आपको ये वीडियो दिखाया है। तो आपको ज़रूर जॉब बहुत जल्दी मिलने वाली है। थोड़े से प्रैक्टिकल आप रहिए, शांत रहिए। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है लेकिन आपको शांत रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं आप में बहुत टैलेंट है। आप पे गुरु का ज़रूर एक ब्लेसिंग्स है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, या आप बहुत ही ऐसे हैं कि जो लोगों के रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बहुत क्लियर रास्ते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है तो उस कमल को निकालना है। पानी है तो उसमें से मोती को निकालना है, सीप में से भी हम मोती निकालते हैं। तो आपको बस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साइड कर करके अपने आप को थोड़ा सा खुद को बिलीव करिए, खुद में एक होप लाइए कि कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। स्टक ज़रूर है, शायद जॉब इस समय नहीं है, शायद फाइनेंशियली आप स्टक हैं, शायद परेशान हैं कि आगे क्या होगा, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ कहीं अटक गई है। लेकिन जल्दी आपको जॉब आएगी। आप में उतना टैलेंट है, आप फीमेल हैं या मेल हैं तो भी आप में बहुत टैलेंट है। आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और पैसे के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। प्रमोशन भी आपकी दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ का ध्यान रखिए। यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ पे आपके कुछ तकलीफ़ आ सकती है, आपके लेग्स में तकलीफ़ आ सकती है, आपके कमर में, या आपको कोई नेक में परेशानी आ सकती है, यूट्रस में कोई तकलीफ़ आ सकती है आपके अगर फीमेल हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए। मेल हैं तो भी ध्यान रखिए, आपके रूट चक्रास में परेशानी आने के चांसेस हैं। पेन है, शायद आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ स्टक भी हुए पड़े हैं, जॉब चली जाएगी तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो, आप दूसरी ट्राई कर रहे हो पर अभी तक मिली नहीं है। थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, वो आपके साथ है लेकिन आप शायद उसे देख नहीं पा रहे हैं। देखने की कोशिश करिए। प्रमोशन मिलने में ज़रूर टाइम है, अभी तुरंत प्रमोशन नहीं मिलेगा, होल्ड करिए। कहीं ना कहीं आप ब्लॉक हो चुके हैं। काउंसलिंग कराइए, अपनी किसी से गाइड करिए, अपनी रीडिंग कराइए, अपने बारे में पूछिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, पर्सनल काउंसलिंग लीजिए कि क्या करना चाहिए, कैसे होगा। और यहाँ मैसेज आपके लिए है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉन, यहाँ हो सकता है कि आप कैप्रिकॉन हो सकता है आप एक्वेरियस हो, 8 नंबर हो सकता है आप 4 नंबर हो। आपको बहुत स्ट्रगल लाइफ में है, कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल करके ही आगे आए हैं। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि
आपको एक दिन में कभी सक्सेस नहीं मिलती, हर चीज़ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको कभी कभी ये फ़ील होता है कि शायद मेरी डेस्टिनी में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं लिखी हैं, मैं बहुत लकी नहीं हूँ, मेरी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है। और आप कुछ पल तो खुश होते हैं, कोई मिलता है या आपको कोई बोलता है कि चलो हो जाएंगी चीज़ें, तो आप थोड़े खुश तो होते हैं, या कहीं से होप भी आ रही है, शायद हो सकता है कोई होप आ रही हो, कोई कर देगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। आप कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं हैं, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगी, पर आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं, आपको अपने डिसीजंस लेने में तकलीफ़ आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। लड़ाई झगड़े मत करिए, शांत रहिए, ना घर में करिए ना बाहर करिए, ना किसी को बोलिए कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ कहीं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, आपको उसमें से अपने आप को अच्छा निकालना है। आप बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, मत होइए, कहीं ना कहीं हेल्थ पे आपके बनाएगी और हेल्थ पे तकलीफ दिख रही है। अभी प्रमोशन आपकी टाइम लगेगा, वीक है, लेकिन आप मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट भी ज़रूर अच्छा आएगा और आपको एक अच्छी हैप्पी लाइफ भी मिलेगी। हैप्पी लाइफ के साथ साथ यहाँ दिख रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको दिखाना है इस संसार को, सबको, कि आपकी कितनी आप में सच्चाई, आप कितने टैलेंटेड हैं, ये आपको सबको बताना है। और अपने आप को अकेला क्यों कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत बहुत अकेला फील कर रहे हैं, अंधकार फील कर रहे हैं अपने भीतर, बहुत ही परेशान हैं और आपको तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए हैं ना कि आपको सोचने की भी इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी सेंसिटिव। इतने सेंसिटिव मत होइए, हारने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी की जंग हम अगर मेहनत करेंगे ज़रूर जीतेंगे। और द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, यहाँ अगेन शनि का आया है, तो शायद आप पे शनि का बहुत ज़्यादा हो सकता है, शनि की 7.5 चल रही हो, कुंडली में आपका शनि हो, 8 नंबर हो, आप 4 नंबर हो, और शायद शनि की दशा ही चल रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं। आपको टाइम लगेगा, सक्सेस लेने में टाइम लगेगा, लेकिन बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड योर प्रैक्टिकलिटी, अपने आप को बैलेंस करिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ईश्वर को ब्लेम करें और ऐसा ना हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएं, नहीं, दोनों बैलेंस करिए, ज्ञान के साथ चलिए, आपके साथ अच्छा होगा। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये देखिए इतना ब्यूटीफुल पर्पल कलर का कार्ड आया है। आपको पता है इसमें जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ब्राइटनेस, आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है बहुत जल्दी। नेगेटिविटी निकाल दीजिए, परेशान मत होइए, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि वर्गो हो, जेमिनाई हो या कैंसेरियन हो, यहाँ पर आप देखिए आंसर जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्यों क्यों मेरे साथ, क्यों मेरी जॉब अच्छी नहीं है, क्यों मेरे पास जॉब नहीं है, या मेरे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या लोग मुझे समझ नहीं रहे, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे कहीं भी मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, ना जॉब में ना घर, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, या मेरे को फैमिली नहीं मिल रही, कब शादी होगी, कैसी लाइफ होगी, या फैमिली है तो वो मुझे समझ नहीं रही है। सब के आंसर आपको बहुत बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी। प्लीज़ वेट एंड वॉच। और हाउ फेथ इन योर ड्रीम, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, देखिए चंद्रमा है यहाँ पर और फ्लावर्स हैं। आप जितना बिलीव करेंगे अपने सपनों में, अपने आप को, वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। यू एंड योर लव्ड वन सेफ। गॉड ये बोल रहा है कि आप और आपके जो अपने प्यारे हैं वो सब सेफ़ हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉस होना था, हो गया, उसके लिए आप इतना जिद्दी मत होइए, परेशान मत होइए, आगे आपकी लाइफ ज़रूर अच्छी होगी। मेडिटेट एंड ध्यान, आपको कहीं ना कहीं यहाँ बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स से जुड़िए, मेडिटेट करिए और अपने आप को उनकी शरण में छोड़िए, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। पास्ट था, गुजर गया, बुरा होना था, हो गया, आगे आपको बहुत पैसा आने वाला है, बहुत नाम होने वाला है, आपको बहुत काम होने वाला है। सिर्फ गुस्से से बाहर आ जाइए। ये देखिए विनिंग हॉर्स, सब कुछ आपके पास आएगा, सब कुछ। आप सिर्फ मेहनत करिए, वेट करिए, उस चीज़ का आपके पास सब कुछ आएगा। तो बहुत जल्दी आपको प्रमोशन मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको अच्छी जॉब मिलने वाली है, लेकिन आपको खुद को ट्रस्ट करना पड़ेगा ऊपर वाले पे और बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाए कि नहीं उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं उसको क्यों पूछूं या उसका ध्यान करूं। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन बस भगवान भगवान, ईश्वर ईश्वर, अल्लाह अल्लाह करता रहूँगा तो चीज़ें हो जाएंगी। कहीं ना कहीं काम भी आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों की चीज़ें अच्छी होंगी। साथ में आप सब के लिए पाइल 1 पाइल 2 के लिए एक टिप्स भी दे रही हूँ कि आपको जब भी लगे कि मुझे बहुत परेशानी चल रही है, आप एक ये लीजिए, पेपर लीजिए, रेड कलर के पेन से उस पर लिख दीजिए
कि आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी, या जो भी आपको लिखना है कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, एनीथिंग आप उस पर राइट अप करिए। और राइट करके उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए, पेपर के अंदर तुलसी का पत्ता रख के उसको फोल्ड करिए, और फोल्ड करके उसे आप अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। तकिए के नीचे रख करके आप किसी भी धर्म से हैं, जिसको मानते हैं उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये चैंटिंग 5 मिनट्स तक 21 डेज़ आप लगातार कर लीजिए। आपके जॉब की हर्डल्स दूर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपके साथ रिलेट की हुई होंगी। रिलेट की हुई तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें, और अपनों के साथ शेयर भी करिए जिससे उनको भी हेल्प हो। किस टॉपिक पे आप और जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर लिखिएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी से मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगने वाली हूँ, और आप सबको जल्दी जॉब और प्रमोशन मिले। जय माता दी।